morning guys, welcome to the 4th chapter of Geography, Maharashtra State Board. 4th chapter is Weather and Climate. Guys, in the first part we have studied related to the weather and the climate. We have also solved the few questions based on it. हमने लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड्स देखे थे वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड और इसी के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. लाइक व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो वेदर है इट्स नॉट नेसेसरी लाइक कि वो हर एक जगह पे वो सेम कंडीशंस पाए जाए. लाइक वी वर टेकन द एग्जांपल ऑफ कोची, एमपी और एस दी उत्तराखंड. हमने ये तीन का एग्जांपल लिया था और हमने ये देखा था कि तीनों जगह पे से हमने 12:30 का ही टाइम लिया था विच इज़ आफ्टरनून. बट हमारा जो वेदर था वो चेंज था, कहीं हॉट एंड सनी था, कहीं ह्यूमिड था, कहीं कोल्ड था, कहीं माइल्ड था. तो इसमें क्या है चेंजेस. सो हाँ, ये करेक्ट है, दिस वन इज द राइट वन कि हमारा जो वेदर होता है वो हर एक जगह पे सेम नहीं होता है, इट्स कीप्स चेंजिंग. ओके हाँ, बाय द वे वेदर इज ऑफ शॉर्ट टाइम, वो मे बी इन मिनट हो सकता है और मंथ में हो सकता है. वेदर जो है कम समय के लिए रहता है लेकिन वो हर एक जगह पे चेंज रहता है. बट व्हाट द मीन ऑफ क्लाइमेट? क्लाइमेट का मतलब क्या है? लाइक कहीं हमने सर्च किया, कहीं हमने सर्वे किया, वहाँ पता चला कि वहाँ की जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो हाँ, वो उसका क्लाइमेट है कि हाँ वो वहाँ पे हमेशा गर्मी ही होती है. सो वी हैविंग द एग्जाम्पल इक्वेटर. सो इक्वेटर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पीरियड है इक्वेटर, विच इज वी हैव सीन इन फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर. हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में देखा है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो प्लेस है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हीट होता है, गर्मी है. द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर रेस ऑफ द सन. ठीक है, वहाँ पे हमेशा गर्मी क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो सन का रेस है वो परपेंडिकुलर, सो हमेशा इट मीन्स वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होती है. सो अभी वहाँ पे अगर हम बोले तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? सो हॉट है. ठीक है हाँ, जस्ट सेम वे अगर हम बात करें पोलार का, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा होता है, ठंडी ज़्यादा होती है. रीजन बिकॉज ऑफ द लेस रेस ऑफ द सन. सन की रेस कम पहुँचने की वजह से वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है. कौन से साइड में? सो नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. फाइन. सो वी हैविंग द फ्यू लाइन्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट, रिलेटेड टू द क्लाइमेट. हमने लास्ट वीडियो में वेदर से रिलेटेड पढ़ लिए थे बट द क्लाइमेट का जो डिटेल है इट्स पेंडिंग. सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्लाइमेट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस. सी हियर इट्स ऑलरेडी गिवन ऑन द बोर्ड. Climate. See here the few points it's given related to the climate. Point number 1, the average weather condition of a place observed over a long period of time is the climate of that region. So I told you guys कि like example if we were serving, अगर हम कहीं जाके सर्वे करते हैं या कहीं किसी चीज़ को जाकर रिसर्च करते हैं, किसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं. सो मैंने एग्जांपल किसका दिया? पोलर रीजन का दिया और एस इक्वेटर का दिया मैंने कि अगर हम इक्वेटर पे जाएंगे तो हमें पता चला कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? सो गर्मी होती है. सो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है. या फिर पोलर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ठंडी होती है. रीजन वहाँ पे सन का रेस जो होता है वो कम पहुँचता है. सी ये अगर आपका अर्थ है, हाँ ये आपका अर्थ है. दिस वन इज ऑफ योर नॉर्थ पोल and bottom, this one is of your south pole. Then ये middle, this line is known as the equator line. This line is known as the equator line. So yeah guys, यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल होता है and this one is of your south pole. अब पोल किससे बोलते हैं? क्यों पोल बोलते हैं हम लोग? So ये चीज़ें we were already discussed in second chapter. Okay. तो अब ये क्या होता है? यहाँ पे जो है सन की रेस, ही एग्जाम्पल है कि अब वी हैविंग दिस सन. यहाँ पे हमारा जो है वो सन है. टेक एग्जाम्पल, ये हमारा सन होता है. सो इसकी जो रेस होती है यहाँ पे वो परपेंडिकुलर होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर वी हैविंग दी हाई सन रेस. ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड Tropic of Cancer and next one is of your Tropic of Capricorn. Fine. ये आपका कैप्रिकॉर्न है.
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। ये लाइन आपको मिडिल से क्या होता है, पास होता है, और इस लाइन की वजह से हमारा फर्स्ट पार्ट नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंड सेकेंड पार्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर। इन डिटेल वी विल ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ओके, अभी ये जो लाइन है गाइस, यहाँ से अगर हम सर्वे करते हैं या सर्च करते हैं सो हमें पता चलता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर क्या है, हॉट है। सो रीज़न बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर रेस ऑफ द सन। अब यहाँ पे हमारा जो रेस है बहुत कम पहुँचता है, बहुत कम पहुँचता है। सो यहाँ पे क्या होती है, ठंडी ज़्यादा होती है, ठंडी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल में आपने बियर सुना होगा, पोलर बियर, जो मोस्ट प्रोबेबली वाइट कलर के होते हैं, और वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, सो ये पोलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और वो ठंडे पे ही रहते हैं, मतलब ठंडे इट मीन्स वो ठंडे जगह पे ही ज़्यादा पाए जाते हैं। एशियन में आप देखोगे यहाँ पे भी आपको बियर मिलेंगे, लेकिन एक डिफरेंट कलर। क्यों, यहाँ का जो रीजन है थोड़ा हॉट है, ठीक है, गर्मी वाला। सेकेंड पॉइंट, climate is generally expressed as cool and dry or hot and humid or hot and dry। See, climate हमें most probably बताता है, क्या बता रहा है, सो कभी ठंडी कभी गर्मी, और इट मीन्स यहाँ पे कूल एंड ड्राई मतलब कभी ठंडा कभी सूखा, और हॉट एंड ह्यूमिड कभी गर्मी तो कभी नमी, और हॉट एंड ड्राई कभी बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सूखा। ओके, ये अपने को कौन एक्सप्रेस करता है, क्लाइमेट बताता है वैसा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द वेदर चेंज क्वाइट ऑफन ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। यस, इट्स ट्रू गाइस, कभी कभी हमें बहुत अच्छा हवा आता है इवनिंग के टाइम में, ठंडा ठंडा, सो व्हाट वी फील, हाँ हमें कैसा फील होता है, सो ठंडा फील होता है थोड़ा। सो ये क्या है, ये वेदर, ये मतलब क्या है, चेंज होते ही रहता है, शॉर्ट टर्म में रहता है, कभी मिनट में हो जाता है, सो कभी मंथ में हो जाता है, बट इट कीप्स चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता है, एक ही जगह पे वेदर फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। ओके, वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस चेंज, कभी ठंडी का एक्सपीरियंस लेते हैं तो कभी गर्मी का एक्सपीरियंस लेते हैं, सो इट मीन्स इट कीप्स चेंजिंग, और उसका एक्सपीरियंस हम सब लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, अ सम टोटल ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स डिफाइन दी वेदर। ओके, ये सारा चीज़ें क्या है, डिफाइन करता है किसका, वेदर का डिफाइन करता है, क्योंकि हमारा वेदर कैसा है, चेंज होते ही रहता है चेंज। ओके, नाउ दिस इफेक्ट आर डे टू डे एक्टिविटीज एंड द लाइफस्टाइल। हाँ, येस इट्स ट्रू गाइस, ये जो है हमारा वेदर, ये क्या है, हमारे लाइफस्टाइल पे अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल में, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर सीजन, जब हमारी ठंडी का सीजन आता है, सो गाइस हम वी वी चेंजिंग द क्लोथ्स एंड ऑल, हम जो कपड़े होते हैं वो चेंज कर देते हैं और ठंडी वाला कपड़े वेयर करते हैं। ओके, बट हाज सेम वे जब हमारा समर का सीजन होता है सो हम कपड़े को चेंज करते हैं और गर्मी वाला कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, जिससे वी फील कूल, जिससे हमें थोड़ा सा ठंडा फील हो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल में ये वेदर की वजह से चेंजेस आता है। ओके, सो नाउ वी हैव, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ गाइस क्लाइमेट इन शॉर्ट, ओके, सो आपको दिमाग में रखना है कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ सिर्फ क्लाइमेट का, सो द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट इज दैट वेदर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म, इट मीन्स मैंने आपको बताया है मिनट में हो सकता है, मंथ में, चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन ऐसा होता है मोस्ट प्रोबेबली द पीपल थिंक ऑफ वेदर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, precipitation, cloudiness, brightness, visibility, wind and atmospheric pressure, as in high and low pressure. Okay, now we having the elements of weather. अभी तो मैंने आपको बताया सारी चीजें. So elements of weather, so क्या है ये elements weather में? So see here, first is temperature, air pressure, winds, moisture or precipitation. Let's start one by one. This what is temperature? Temperature क्या है? What is temperature? Guys, कभी हमें बहुत गर्मी होता है, so it means हमारा टेम्परेचर हाई होता है. जब हाई होता है तो हमें गर्मी होती है. आपने एसी का रियलाइज़ किया होगा, जब हम एसी रूम में जाते हैं सो हमें ठंडी फील होता है. सो रीज़न वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है और प्रेशर हाई होता है. डन.
टेम्परेचर अपने एसीज के रिमोट अगर ऑपरेट किए होंगे तो आपको पता चलेगा, लाइक हम जब उसके जो टेम्परेचर होता है, जो डिग्रीज होती है, वो अगर हम लेस करते हैं तो हमें कूलिंग ज़्यादा होता है, अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो कूलिंग लेस होता है। सो इट मीन्स टेम्परेचर हाई करना मतलब गर्मी होना, टेम्परेचर लेस होता है इट मीन्स ठंडी होता है ना। एयर प्रेशर गैस आपने कभी देखा होगा हमारे हवा में भी वेट होता है, हैव यू रियलाइज? कभी आपने देखा है कि हमारे एयर में भी जो है हवा होता है, एयर इट मीन्स हवा, और हमारे एयर में भी वेट होता है। तो आपने एग्जाम्पल बलून का किया होगा होप सो साइंस में, कि हमने मेजरमेंट लिया होगा साइंस में, उसमें एयर को फिल करके बलून में, सो इट्स हैविंग द वेट, राइट। और विंड्स का मतलब हवा होता है, विंड्स इट मीन्स हवा ही है, बट ये क्या होता है एक्चुअली, ये मूव होता है फ्रॉम द हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर, सो इट्स नोन एज द विंड। और मोस्ट प्रोबेबली ये कौन से डायरेक्शन में होता है, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। फाइन। मॉइस्चर, हियर इट्स गिवन मॉइस्चर इट मीन्स हम बोल सकते हैं ह्यूमिड टाइप का, नमी टाइप का होता है, जो हमारा वेपर होता है, वेपर इट मीन्स बाफ, जो सन की रेस अगर ज़्यादा होती है सो हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है, वेपर होता है, ऊपर की तरफ जाता है, सो इट नोन एज द बाफ, है ना। उसको ह्यूमिड बोलते हैं, नमी बोलते हैं, ठीक है। मॉइस्चर इट मीन्स ह्यूमिड बोल सकते हैं, नमी बोल सकते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्ट प्रोबेबली कंटेन करता है वेपर। एंड precipitation it means vapor in the atmosphere condense into the water droplets और दी स्नो पार्टिकल्स। ये क्या करता है, पानी को वेपर करता है, ऊपर लेके जाके कंडेंस करता है, कंडेंस करना थोड़ा ड्रॉपलेट में कड़क करना, और फिर उसको रिसाइकल करता है, वापस से वो पानी के ड्रॉपलेट में नीचे की तरफ आना। ओके, इट्स नोन एज द प्रेसिपिटेशन। नाउ सी वी हैविंग द पॉइंट रिलेटेड टू डिसॉल्व। सो नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 1, टेम्परेचर तो मैंने आपको बता ही दिया कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है इट मीन्स हमारी जो गर्मी है वो बढ़ जाती है। सो सी यार, द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड फ्रॉम द सन, यस ट्रू। अब हमारा जो अर्थ सरफेस है वो हीट होता है किससे, सन की रेस से। अब डिपेंड, अगर सन की रेस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सरफेस हीट हो जाएगा, सन की रेस कम है तो हमारा जो सरफेस है वो कम हीट होगा। फाइन, वंस अगेन, the earth's surface gets heat from the sun. As a result, the surface gets heated up. अब वो सन का रेस अगर ज़्यादा, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ योर गैस, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ आपके गैस का। आपने अगर चाय बनाया होगा कभी या वाटर बॉईल किया होगा आपने, तो आपने देखा होगा गैस अगर आप स्लो करते हैं और उस पर रखते हैं तो वो स्लोली हीट होता है, बट अगर आप गैस फास्ट करते हैं सो वो अपना एक प्रोसीजर लेता है और वो गर्म होते होते बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। सो अगर आप कंटिन्यूसली उसको ऑन ही रखेंगे बटन तो वो गर्म होते ही जाएगा। फाइन, नेक्स्ट में सेकेंड पॉइंट, द एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट्स बिकमिंग हॉट। द एयर क्लोज टू सरफेस मतलब अब सरफेस सन की रेस से क्या हो गया है, हीट हो गया है, गर्म हो गया है। अब वहाँ पे अगर हवा ब्लो होता है, यहाँ से वहाँ पास होता है, सो वो भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, स्लोली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सो अगेन मैं वही गैस से एग्जांपल देती हूँ। आपने चाय बनाया, राइट। अब उस बॉल के आसपास अगर कोई भी मटेरियल आपने रखा है सो वो क्या होगा, स्लोली क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, सो ये आपका जो लाइन दिया है, द एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट्स बिकमिंग हॉट, इट मीन्स जो हमारे सरफेस के आसपास जो एयर पास होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, सो हॉट होना स्टार्ट हो जाता है। लेटर वन बाई वन द डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर एट हायर एलिवेशन रिसीव हीट, और फिर धीरे धीरे हर एक लेयर में क्या हो जाता है, गर्मी पाई जाती है डिफरेंट टाइप्स में। ओके, एंड द नेक्स्ट वी कैन सी लाइक कि उसी तरीके से वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन decreasing from the equator toward both the poles, that is north pole and the south pole. Fine. Now the next sub point is of your
एयर प्रेशर। नेक्स्ट इज ऑफ योर एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? एक दबाव, ठीक है। सो सी एयर हैज वेट। गाइस आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड दिस एलिमेंट्स, मैंने क्या बताया, हमारे हवा में भी वजन होता है। सो आई गिवन द एग्जांपल ऑफ ए बलून। बलून से हम जब बलून में हवा भरते हैं और उसको वेट करते हैं तो उसका जो वेट होता है वो डिफरेंट आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है? एयर हैज वेट, it's true. As a result, it creates pressure. उसमें वजन है, वो क्या करता है? प्रेशराइज करता है। प्रेशर, it is called air pressure. There is a greater air pressure near the surface of the earth. हमारा जो सरफेस है ना अर्थ का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। And it decreases with increasing height. अब वो जितना ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा मतलब कम होते जाएगा, ओके। एंड वी कैन से लाइक कि हम ये भी बोल सकते हैं द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ अपर लेयर एंड दिस इज वर्टिकल एयर प्रेशर। हम ये कभी भी वर्टिकल मतलब आपको पता होगा स्टैंडिंग लाइन। So this is vertical in pressure. This changes also occur in the horizontal manner, and this gives rise to the wind. Okay, ये क्या राइज करता है? जैसे जैसे वो इंक्रीज, वो आपको ऊपर हाइट ऊपर की तरफ जाता है, सो वो वहाँ पे क्या राइज करने की कोशिश करता है? सो विंड राइज करने की कोशिश करता है। फाइन। सो नाउ द नेक्स्ट वी हैविंग इज विंड। नेक्स्ट इज ऑफ योर विंड, हवा। अब ये क्या है? हवा तो हमने एयर तो देख लिया ना, एयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हवा, और ये विंड भी एक हवा होती है। लेकिन व्हाट द डिफरेंस ऑफ एयर एंड विंड? ठीक है, एयर मतलब हवा जो चलते रहता है, विंड इट मीन्स जो बहुत फास्ट में चलता है, ठीक है। सो लुक हियर, फर्स्ट पॉइंट, एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर towards low pressure areas in a horizontal direction. एयर जो है वो मूव होता है क्या? हाई प्रेशर। मैंने आपको बताया कि एयर जो तेजी से चलता है तो मतलब क्या करता है? प्रेशराइज करता है। और कौन सा डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो से या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देन वंस अगेन, बिकॉज गाइस आप लोग कीप इन माइंड, ये बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो वंस अगेन, एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब हमारा जो विंड होता है, से मैंने विंड का मतलब ही आपको बता दिया कि तेजी वाला हवा, मतलब फोर्स में जाना, एकदम जोरदार में जाना। सो ये क्या है? ये मूव होता है बहुत हाई प्रेशर में टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज। डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल में जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। इसको हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? सो विंड कहते हैं। देन नाउ द नेक्स्ट इज मॉइस्चर। नेक्स्ट इज मॉइस्चर। दिस मॉइस्चर का मतलब मैंने आपको बताया, इट्स लाइक नमी। मॉइस्चर इट मीन्स नमी, है ना, मतलब जो थोड़ा गीलापन होता है, सो इसको क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोलते हैं। देन सो हियर वी हैव द पॉइंट ऑफ मॉइस्चर। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स क्या? वेपर। एटमॉस्फेयर क्या कंटेन करता है? वेपर। अब वेपर क्या है? सो वेपर ये क्या है? एक तरह का बाफ है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है, सन की रेस बहुत ज़्यादा होती है, सो हमारे जो नीचे पानी रहता है, ग्राउंड पे जो पानी होता है, वो क्या करता है? वेपर बन के ऊपर की तरफ क्या होता है? इवैपोरेट होता है, राइट, इवैपोरेट होता है। सो इवैपोरेट होने के बाद वो कंडेंस होता है, लाइक क्लाउड फॉर्म होता है, कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद वो क्या होता है? वापस से और रिसाइकल होता है। रिसाइकल इट मीन्स नीचे से पानी को वेपर करना, इवैपोरेट करना, कंडेंस करना, और फिर ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आना। तो ये एटमॉस्फेयर कंटेन दी वेपर। नेक्स्ट इज द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। वो हवा जिसमें नमी ज़्यादा है, जिसमें द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर, जो बहुत ज़्यादा भाप बना के लेकर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिड एयर बोलते हैं। उसमें मतलब उस हवा में क्या है? नमी है। उस हवा में क्या है? नमी है, ठंडा है, गीलापन है। फाइन। सी इन ब्रैकेट, द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड
मॉइस्चर। अगर उस एटमॉस्फेयर पे में क्या है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, जिसमें थोड़ा गीलापन होता है ना, सो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ योर टॉपिक इज ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, यू नो गाइस व्हाट द मीन ऑफ प्रेसिपिटेशन? आपको पता है प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ये क्या है, ये एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में ना ये पानी को क्या करता है, कंडेंस करता है। सबसे पहले मैंने कहा इसमें मॉइस्चर में क्या होता है, सन का रेस ज़्यादा होता है, धूप होती है तो पानी को क्या होता है, इवैपोरेट होता है। पानी क्या होता है, इवैपोरेट होता है, ऊपर की तरफ भाप बन के जाता है। जाने के बाद क्या होता है, वो फॉर्म होता है, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आता है। ठीक है, सो वो प्रोसीजर यहाँ पे बताया है कि वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो भाप है हमारा, मॉइस्चर का मतलब क्या बताया था, नमी। देन प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस करना, कड़क करना, ठीक है, इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल्स। जब वो आता है सो कौन से पार्टिकल में फॉर्म करता है, आते समय ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आएगा या स्नो पार्टिकल के फॉर्म में क्या करता है, नीचे की तरफ फॉल होता है। ठीक है, एंड दैट शोवरिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। बारिश बन के आता है, शोवर बारिश बन के आना, सो वो क्या है, नोन एज द प्रेसिपिटेशन। ऑल्सो वी कैन से लाइक हम अगर एग्जाम्पल दें, सो रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, हेलस्टॉर्म, सो एक्सेट्रा आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल में ले सकते हैं लाइक रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म, ठीक है, एक्सेट्रा यू कैन से लाइक आर द फॉर्म ऑफ precipitation. Then other form of precipitation. Also अगर मैं बात करूँ वेदर का, तो वेदर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ conditions prevailing at the given time, while the climate is described on the basis of conditions prevailing over the longer period of time. Weather keeps changing frequently and we can experience the changes easily. Changes in the climate take place over the long time or the long period of time. These are not preserved easily. So, still here, guys, we have seen the elements of weather. Also, we have seen related to the climate. हमने यहाँ पे क्या देखा, एलिमेंट्स ऑफ वेदर देख लिया और क्लाइमेट से रिलेटेड भी हमने देख लिया कि क्लाइमेट हम कैसे मानेंगे कि व्हाट इज क्लाइमेट क्या है। सो क्लाइमेट इट मीन्स वो हम कहीं जाना और वो रीजन ठंडा ही पाना, हमेशा सर्वे करना, और कुछ सालों के बाद पता चलता है कि हाँ वो क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, सो उसको हम ठंडा बोलते हैं कि वो हाँ वहाँ पे ठंडा। सो एग्जाम्पल पोलर रीजन हमने बताया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वेदर कैसा होता है, वो चेंज होते ही रहता है, ठीक है, चेंज होते ही रहता है, जैसे हमें चेंज होता है, कभी ठंडी फील हुआ, सो कभी गर्मी फील हुआ, कभी मिक्स अप होता है, सो इट्स नोन एज द वेदर। ठीक है, सो टिल हियर गाइस वी विल कंप्लीटेड द चैप्टर। द नाउ द लास्ट वन इज ऑफ योर होमवर्क, सो यू प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क गाइस। होमवर्क Question number 1. What are the elements of weather? Once again, what are the elements of weather? Gets we have to write in detail. Fine. So answer आपका यहाँ पे दिया है. Look here. Starting from see elements of weather.
एलिमेंट्स ऑफ वेदर, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑल, आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ करना है. आफ्टर ड्रॉइंग दिस ऑल यू हैव टू राइट द पॉइंट नंबर 1. ये ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से लिखना है टेम्परेचर, गिव द पॉइंट्स. नेक्स्ट एयर प्रेशर देना है, एयर प्रेशर देना है, दोनों पॉइंट लिखना है उसके अंदर. देन थर्ड विंड, पॉइंट देना है विंड, उसके सब पॉइंट लिखना है विंड के. मॉइस्चर, फिर मॉइस्चर के सब पॉइंट लिखना है. प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन के सब पॉइंट लिखना है. डन. एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक है, सो ये आपका आंसर है किसका, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर का. डन. होप सो आपको क्लियर हुआ होगा द मीनिंग ऑफ वेदर एंड द क्लाइमेट. सो टिल हियर हमने बताया, मैंने बताया आपको कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ओके, सो प्लीज गाइस वर नोट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर आपको मैंने बताया कि आंसर यहाँ पे है. कंप्लीट योर होमवर्क and send it in the group on Friday related to the topic. If you having a single doubt, so you can ask.